कोई भी ट्रिक यूज़ करके अगर हम काम करें तो। वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और छोटे छोटे टिप एंड टिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो टिप है वो हमारा अदरक को लेके है। अदरक जब भी हमें क्लीन करना होता है चाकू से तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अदरक का शेप ऐसा होता है कि वो हम चाकू से उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ले लेंगे एल्युमिनियम फाइल और एल्युमिनियम फाइल का एक छोटा सा गोली बना लेंगे और गोली बना के बॉल बना के और उसके बाद उस बॉल से इस तरह से हमें अदरक पे रब करना है। और आप देखेंगे कि इस तरह से हम रब करने से हमारे अदरक पे जितने भी छिलके हैं वो बड़ी आसानी से क्लीन हो जाएंगे और हमारा जो अदरक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। मतलब अदरक का पार्ट बिल्कुल भी हमारा नहीं हटता है और इससे बस छिलके छिलके ही उतर जाते हैं। तो गाइज़, आपको जब भी अदरक छीलना हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके बड़ी आसानी से आप अदरक को क्लीन कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, मैं अदरक को क्लीन करके दिखाई हूँ। तो ज़रूर इस टिप को अप्लाई करिएगा और आई होप ये टिप आपके लिए यूजफुल है। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। संतरे का छिलका जो है ना वो हमें कभी भी फेंकना नहीं है और मैं बहुत अच्छा उसका यूज़ बता रही हूँ, जिस तरह से यूज़ करके हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, उसको इस तरह से हमें बारीक बारीक सा कट लगा लेना है, जो मैं अभी आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। इसी साइज भी हमारे संतरे के छिलके थे, मैं उसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। और कट करने के बाद मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद ये देखिए हमारे सारे कितने फाइन मैंने इसको कट कर ली हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक बाउल। आप चाहे तो कोई बाउल ले सकते हैं, अगर बाउल नहीं लेना है तो मैं तो इस डिब्बे को ले रही हूँ। इस डिब्बे में ही इसको सॉल्यूशन को बना के तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी बाउल में भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें उसमें आधा के करीब पानी डाल देना है और उसके बाद क्या करना है कि पानी में हमें कोई सा भी जो हम घर पे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उस टूथपेस्ट को हमें ले लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच टूथपेस्ट हमें चम्मच में लेके और चम्मच से हमें अच्छे से उस पानी में मिक्स करना है और मिक्स अच्छे से कर देना है, जो कि मैं अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। हाँ, इस तरह से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ। और मिक्स करने के बाद देखिए हमारा अच्छे से हमारा जो टूथपेस्ट है वो मिक्स हो गया पानी में। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने संतरे का छिलका को कट करके रखी थी वो सारे हम इसी में मिक्स कर रही हूँ। गाइस, इस तरह से आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और सारे संतरे के छिलके को हम इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एल्युमिनियम फाइल। और एल्युमिनियम फाइल से इसको हमें जो मैंने पानी में संतरे के छिलके और कोलगेट को मिक्स की हूँ उसको अच्छे से कवर कर देना है। और अगर गाइस इस तरह से कवर करके आपको 2 घंटे तक इसको रख देना है। मैं इसका ढक्कन भी लगा देती हूँ और ढक्कन लगाने के बाद हम इसको 2 घंटे तक हम इसको रख देंगे। और 2 घंटे होने और इसके बाद इसको मैं ओपन कर रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेना है कोई सा भी, आप चाहें तो टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे पास एक तार पड़ा हुआ था तो इससे मैं एल्युमिनियम फाइल में छोटे छोटे से इसमें पतले पतले से होल बना दे रही हूँ। और बहुत सारे होल आपको बना देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं अच्छे से होल बना दी हूँ। और इसके बाद देखिए ये हमारा सॉल्यूशन बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। अब ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर बनके हो गया रेडी और इसमें से बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। और ये हम चाहें तो आप चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे फ्रिज में बैड स्मेल गायब हो जाए। आप चाहें तो किचन में भी रख सकते हैं। गाइज, जब भी हम सफ़र में जाते हैं 10 दिन 20 दिन के लिए लॉन्ग टूर पे जाते हैं या अधिकतर हम घर से बाहर रहते हैं, हमें गांव में शादियां पड़ जाएं या कैसे भी हमें घर जाना हो तो हमारे पास बहुत सारे कीज़ हो जाते हैं और जिसको कि हमें तुरंत तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम वापस रिटर्न आते हैं तब हमें उस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको संभाल के रखना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अधिकतर हम हैंड बैग में रखते हैं और बाकी सामान में मिक्स हो जाता है, कहीं गिरने का चांस रहता है, कहीं गायब हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहें तो ये ट्रिक यूज़ करके अपने की को सेफ
रख सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें सेफ्टी पिन ले लेना है, उसमें सारी की को हमें इस तरह से लगा के और उसके बाद जो भी हैंडबैग हम लेके जा रहे हैं उसमें इस तरह से अंदर के पार्ट में हमें की को लगा देना है। इस तरह से हम कितना भी बैग से सामान निकालेंगे, अंदर बाहर करेंगे, हमारे कीस को गिरने के चांस नहीं रहेंगे या सामान में मिक्स होने के, गायब होने के चांस नहीं रहेंगे। तो ये तरीका बहुत ही यूज़फुल है, आप चाहें तो इस तरीके यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है साड़ी पहनने को लेके या कपड़े वियर करते हैं तो हम अधिकतर पिन अप करते हैं, लेकिन जब भी हम पिन लगाते हैं अंदर की साइड से भी लगाते हैं तो बाहर इस तरह से पिन दिखता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, जो उसको कि यूज़ करके हम पिन अप तो करेंगे लेकिन हमारे पिन बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और देखने में बिल्कुल ही अच्छा लुक आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जिस कलर की हम साड़ी पहनते हैं या पिन लगाते हैं, जिस भी कपड़े के कलर में हम पिन अप हमें करना हो, हम उस पिन को लेंगे और पिन को इस तरह से नेल पेंट से हमें उस कलर के नेल पेंट, अगर मिलता जुलता कलर भी हमारे पास है तो हम उसको पिन के जिस पार्ट को हम लगाते हैं कपड़े में, उस पार्ट को इस तरह से हमें कलर कर देना है, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। और इसके बाद गाइस इसको हम सूख जाने देंगे और सूखने के बाद जब हम फिर दोबारा हमें इसको यूज़ करना होगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से इस पिन को यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लुक आता है। और बिल्कुल भी हम पिन अप करने के बाद भी हमारा पिन बिल्कुल भी नहीं दिखता है और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने अलग से कोई पिन लगा रखा है। देखिए ये मैचिंग कलर का बिल्कुल नेल पेंट लगाने से बिल्कुल ये कपड़े में मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता, देखने में बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो गाइज़ इस तरह से आप चाहें तो अपने पिन को इस ट्रिक के थ्रू पिन को कलर करके आप कपड़े में पिन अप कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और फाइन लगेगा। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल है। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। हमारे पास बहुत सारे ईयरिंग हम ऐसे कलेक्ट करके रख लेते हैं कभी कभी, लेकिन जल्दी में हमारे कुछ ईयरिंग्स होते हैं जिसके कि हमारे पेच ही गायब हो जाते हैं, इधर उधर सामान में गिर जाते हैं या हमें नहीं मिलते हैं। तो के वजह से हमें ईयरिंग भी नहीं यूज़ कर पाते हैं, पहन पाते हैं। और दूसरे ईयरिंग का अगर हम पेच लगाते हैं तो कोई ढीला रहता है तो कोई टाइट रहता है, वो साइज उसमें सही से फिक्स नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें ले लेना है इरेज़र, अरे वही इरेज़र लेना है जो हमारे बच्चे यूज़ करते हैं पढ़ने लिखने के टाइम में। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इरेज़र को ले लेना है और उसके बाद इरेज़र को हमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। और हम जितना बड़ा हमें साइज़ चाहिए, जितने साइज़ का ईयरिंग में हमें पेच की ज़रूरत है, जितना हमें कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से हमें इरेज़र के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और इरेज़र को टुकड़े कट करने के बाद देखिए मैं 2 टुकड़े करके निकाल ली हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो भी पड़े हुए ईयरिंग है उसमें आराम से हम इसको लगा देंगे और इसे आप देखेंगे कि हमें अब किसी अलग से पेच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने ईयरिंग को वियर कर पाएंगे। तो देखिए मैं दोनों ईयरिंग के अपने पेच बना के रेडी कर दी हूँ और मैं इसको वियर करने वाली हूँ। और गाइस आप भी चाहें तो इस तरह से जिस भी ईयरिंग के आपके पास पेच नहीं है उसको पेच बना के अब आप ईयरिंग को वियर कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।